सो जेईई मेंस 2021 का वेन डायग्राम का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और इधर में ये कंसेप्ट काफी ट्रेंडिंग है। कंसेप्ट है ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इधर मैक्सिमम वैल्यू होती है, इधर मिनिमम वैल्यू होती है। इसका एक बार कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट ये मान लो, बी सेट ये मान लो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कम है यूनिवर्सल सेट से, वैसे इस पे बेस क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा है यूनिवर्सल सेट से, उस पे बेस ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उस केस में एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, दोनों डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट का सम यूनिवर्सल सेट से कम है तो दोनों डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं। तो याद कर लो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू के केस में करते यह है बड़े सेट के अंदर छोटा सेट आ जाए, मतलब बी जो छोटा सेट है वो बड़े सेट का सबसेट बन जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये करते हैं इन दोनों सेट में जिसमें कम एलिमेंट हो वो लिख दो, सीधा सीधा। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट केस है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी लेस देन इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट है, तो ये आंसर होगा। सेकेंड केस क्या होता है? सेकेंड केस होता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बड़ा है यूनिवर्सल सेट से, तो कभी भी इस केस में डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता, ओवरलैपिंग सेट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हैं यूनिवर्सल सेट से तो ओवरलैपिंग सेट्स तो होंगे ही होंगे। तो इस केस में इसकी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम करना बड़ा आसान है। मैक्सिमम जो दोनों में से कम जिसमें एलिमेंट है वो सीधा मैक्सिमम में लिख दो, मतलब मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी, दोनों में से जिसमें कम एलिमेंट है, मैक्सिमम तो हमेशा ही वही होगा, चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो। तो मैक्सिमम करना बड़ा आसान है, जिसमें कम एलिमेंट है वो लिख दो। और इस केस में जो मिनिमम आएगा वो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम में यही केस हो जाएगा, ए का सबसेट बी बन जाए या बी का सबसेट ए बन जाए, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यही वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब एन ए प्लस एन बी यूनिवर्सल सेट से बड़ा होगा तो यहां पे डायरेक्टली तुम फॉर्मूला लिख सकते हो, मिनिमम वैल्यू ये हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आई होप ये फॉर्मूला अब आगे से याद रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम में क्या करना है, सीधा सीधा जिसमें कम एलिमेंट है, इसमें कम है तो एन ए लिख दो, बी में कम है तो एन बी लिख दो मिनिमम में ये फॉर्मूला लगा दो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर सेकेंड केस है, और अगर फर्स्ट केस है तो सीधा सीधा 0 लिखाना। आई होप सबको याद हो गया होगा। तो आप क्वेश्चन करते हैं हम लोग जेईई मेंस 2021 का। आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। तो हार्ट डिसीज से सफर करने वाले 89% लोग हैं, लंग डिसीज से एंड 98%, दो ही डिसीज दे रखी है, ध्यान से देखो 98%। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में हम 100 लोग मान के चल रहे हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100। और यहां पे तुम देख ही रहे हो इन दोनों का जो सम आ रहा है वो 100 से ज्यादा आ रहा है 17 1 यह आ जाएगा तुम्हारा 187। ठीक है, सम क्या आ रहा है 187, विच इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इफ k परसेंट आर सफरिंग फ्रॉम बोथ एलिमेंट, मतलब k परसेंट है जो कि दोनों बीमारियों से ग्रसित है, k है, देन k कैनॉट बिलोंग टू, मतलब हमें k की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो अभी जस्ट हमने समझाया, बड़ा सिंपल सा है, मैक्सिमम वैल्यू जो कम है वो लिख दो,
क्या लिख दो 89। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा दो मिनिमम के लिए NH प्लस NL माइनस N H यूनियन L, ये फॉर्मूला लगा दो। तो क्या आ रहा है, NH प्लस NL ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, दैट इज 187 माइनस 100, सो दैट इज 87। तो K की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, मतलब K क्या क्या हो सकता है, K हो सकता है 87, 88, 89। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स को ऑप्शन टिक करने में भी दिक्कत आई थी। K इन तीनों वैल्यू में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पूछा गया है K कैन नॉट बिलोंग टू, तो कभी अगर ऐसा कभी भी नेगेटिव चीज पूछी जाए तो और ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। K किससे बिलोंग नहीं करता है, देखो इनमें से कोई भी वैल्यू अगर कहीं आ रही है, जैसे यहां पे 87 आ रही है तो इससे बिलोंग करेगा, K इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। यहां पे 88 आ रहा है, इससे बिलोंग करेगा। यहां पे 89 आ रहा है, इससे बिलोंग करेगा। ये वैल्यू जरा देखो, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो इस सेट से K बिलोंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो आई होप ये फॉर्मूला याद हो गया होगा सीधा सीधा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आता है तो अब हम आई थिंक कर सकते हैं